हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं यहाँ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक छोटी सी बात बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों के मन में रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत सारी गलतफहमी है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, हो सकता है आपकी समझ में आए कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर अफवाहें कितनी उड़ रही हैं, इसके अलावा हकीकत क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्योंकि आप में से कई लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि रेलवे की तैयारी करें या ना करें, आगे चल के रेलवे प्राइवेट ना हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी लगभग 3-4 दिन पहले ही मैंने देखा कि फेसबुक पे एक मेरा फ्रेंड है, उसने क्या किया कि एक लेटर डाला, पोस्ट किया। वो जो लेटर था वो किसी रेलवे के कर्मचारी को इशू हुआ था, और वो लेटर देखा जाए तो एक पनिशमेंट थी, जिसे हम SF5 बोलते हैं। जैसे रेलवे में कई सारी पनिशमेंट होती है, उनमें से एक होती है SF5। और SF5 का मतलब होता है रिमूव फ्रॉम सर्विस। यानी कि अगर किसी कर्मचारी को SF5 जारी की जाती है तो उस कर्मचारी को उस चार्जशीट के बदले दंड के रूप में उसकी सेवा निरस्त की जा सकती है, उसे जॉब से निकाला जा सकता है। ठीक, अब हुआ क्या कि जिस कर्मचारी को वो SF5 जारी हुई थी उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। अब क्या किया, जिस मेरे फ्रेंड ने उस लेटर को फेसबुक पर पोस्ट किया, उसने क्या किया, उसने ना तो लेटर को ठीक से पढ़ा कि उस कर्मचारी की गलती है इसलिए उसे निकाला गया है, उसने सीधा लेटर पोस्ट करने के बाद वहां पर टेक्स्ट लिख दिया पूरा का पूरा कि रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, कर्मचारियों को जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। जबकि ये चीज बिल्कुल गलत है। लेटर को जिस तरीके से गलत साबित किया जा रहा है, लेटर के बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही है, वो काफी गलत है। और सबसे बड़ी चीज, उस पोस्ट को कम से कम 10 लोग शेयर भी कर चुके थे। यानी समझ रहे हो, अगर एक पर्सन की उस पोस्ट को देख के अगर 100 लोगों को भी मन में डाउट आता है, तो सोचो 10 लोग अगर उसी चीज को शेयर करेंगे तो 1000 लोग के मन में क्या रहेगा, ये रहेगा कि रेलवे प्राइवेट हो रही है और रेलवे जबरदस्ती कर्मचारियों को रिटायरमेंट दे रहा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। SF5 के थ्रू कर्मचारी को उसकी जॉब से निकाला जा सकता है। मुझे भी SF5 जारी हुई थी मेरी पहली जॉब में, लेकिन उसके थ्रू मुझे निकाला नहीं गया था। मैंने खुद ही उससे पहले रिजाइन दे दिया था। अगर रेलवे चाहता तो रेलवे मुझे खुद ही निकाल सकता था। हालांकि जब मैंने रिजाइन दिया अपना वहां पर, उसके बाद मुझे एक लेटर भी जारी हुआ जिसमें ये साफ लिखा था कि SF5 का जवाब ना देने के कारण मुझे मेरी सर्विस से रिमूव किया जा रहा है। तो अब खुद सोचो कि जिस बंदे को रेलवे की जानकारी नहीं है, इतनी सी भी जानकारी नहीं है, वो रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पे लेक्चर दे रहा है आपको फेसबुक पे। और भी कई लोग क्या करते हैं कि उल्टी सीधी अफवाह फैलाते हैं। जैसे अभी हुआ कि भाई 12 तारीख से कुछ ट्रेनें चलाई जाएंगी स्पेशल। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों ने क्या किया, उनने जो स्पेशल ट्रेन है उससे ये मतलब समझा कि नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी रेगुलर ट्रेनें चलती थी उन्हें कोविड स्पेशल बना के चलाया जाएगा। यानी कि जो आपकी ट्रेन का नॉर्मल नंबर होता था उसके आगे 0 लगेगा और आगे का नंबर हट जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर कोई गाड़ी 2626 मतलब 12,626 है, तो 12 में 1 हटके उसके आगे 0 लग जाएगा, यानी उस गाड़ी का नंबर हो जाएगा 02626। ये इस तरह क्या कर रहे हैं, कोविड स्पेशल बना के ट्रेन चला रहे हैं ताकि इनमें नॉर्मल पैसेंजर जनरल टिकट लेके यात्रा ना कर सके, सिर्फ वही यात्रा कर सके जो रिजर्वेशन के थ्रू जाएंगे। और लिमिटेड सीटें भरी जाए, इनमें जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक ना हो ताकि कोविड का खतरा थोड़ा कम रहे। तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं है अभी भी कि जो ट्रेन स्पेशल बना के चलाई जा रही है उसे भी लोग क्या कह रहे हैं, प्राइवेट ट्रेन चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि अफवाह फैलाना है। अब देखो, इसे तुम ये भी कह सकते हो कि हो सकता है कि भाई जो सत्ता में राजनीतिक पार्टी है उसकी विरोधी राजनीतिक पार्टियां ये चीजें फैला रही हो, कॉमन सी बात है, फैला भी सकती हैं। इसके अलावा देखो, मैं ना तो कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ ना बीजेपी, मैं तो भाई किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सच बताऊं, मैं तो ये मानता हूं कि एक तानाशाह होना चाहिए भारत में, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक तानाशाह की जरूरत है। खैर, वो बात की बात है। मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि और स्टूडेंट का मोरल डाउन होता है। वो क्या होते हैं, वे फेसबुक पे ऐसी पोस्ट पढ़ते हैं और सोचते हैं लो रेलवे तो प्राइवेट होने वाली है, कर्मचारी को निकाल रहे हैं, 30 और 55 का सिस्टम, कभी कुछ सीनियरिटी, कभी पनिशमेंट, बहुत सी चीजें हो रही हैं। अब एक चीज और अभी हाल फिलहाल में चल रही है, जो होगी भी आगे, कि जिन कर्मचारियों के रिकॉर्ड खराब है उन्हें उनकी सर्विस से रिटायरमेंट दिया जा रहा है। और ये चीज आज से नहीं, ये चीज पर 10 साल से लगभग विचार चल रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि 10 साल से रेलवे प्राइवेट हो रही है। रीजन क्या है कि जिन कर्मचारी का रिकॉर्ड खराब है वो अभी भी बड़े पदों पर हैं, जिसकी वजह से जो योग्य कर्मचारी है, जो नए भर्ती हो रहे हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। तो कॉमन सी बात है, अगर कोई कर्मचारी करप्ट है, उसके खिलाफ कई चार्जशीटें हैं, तो उसे हटाना चाहिए। उसकी जगह एक अच्छे कर्मचारी को नियुक्ति देनी चाहिए, एक नए पद को भर्ती देनी चाहिए, ताकि नया कर्मचारी आए और नए तरीके से वो अपनी लाइफ को शुरुआत करे और उसकी भी लाइफ बने।
गाइस, वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत सारी गलत खबर आ रही हैं। अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं है कि रेलवे की किसी पोस्ट को प्राइवेट किया गया हो। सो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? जब तक रेलवे कोई पोस्ट प्राइवेट नहीं होगी, आप लोगों को कैसे प्राइवेट कर दिया जाएगा? और एक चीज और भी याद रखो, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सबसे ज्यादा अफवाह सिर्फ वे लोग उड़ा रहे हैं जो किसी भी प्रकार से जॉब में नहीं है। ना तो वो रेलवे के कर्मचारी है, ना किसी और डिपार्टमेंट के। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए और कैंडिडेट को उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ताकि उनका कंपटीशन कम हो, ये उल्टी सीधी चीजें निकाल रहे हैं। आजकल आप खुद बताइए, किसी भी लेटर को टाइप करके कोई ऑफिशियल उस पर लोगों को लगा कि कोई बड़ी बात थोड़ी ना है लेटर बनाना। आजकल कोई भी ऑफिशियल लेटर बना देता है किसी भी चीज का। इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप उसकी बात पर तुरंत विश्वास कर लो आसानी से। मैं पहले से बोलता रहा हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस आता है सिर्फ उसे माना करो, इसके अलावा किसी नोटिस को मत माना करो। ये मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि आलतू फालतू वेबसाइट पर कुछ भी पड़ा हो सकता है। हाँ, सरकारी कर्मचारियों के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मैं भी हूं तो रेलवे में हम लोगों के जैसे भत्ते हैं, भत्तों की दरें कम की जा रही हैं, धीरे धीरे हम लोगों का एचआरए खत्म किया जाएगा। तो ये चीजें हो रही हैं, यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की जा रही है, मैन पावर की जाएगी कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे प्राइवेट हो रही है। अगर नई ट्रेनें चलाई जाएंगी तो कॉमन सी बात है, उसके लिए स्टाफ भी चाहिए पड़ेगा। जॉब सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर रेलवे जॉब निकालती है या फिर कोई सरकार जॉब निकालती है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को आप आगे लेके आए। अगर आपको सरकार जॉब दे रही है तो उसमें बुराई क्या है? अगर अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका में कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर भागते हैं? सब लोग प्राइवेट की तरफ ही भागते हैं ना। अगर आप चले जाओ केरल या बेंगलोर साइड, वहां पर भी सबसे ज्यादा क्या प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला है। देखो, आगे चल के टाइम काफी चेंज होने वाला है। जो आप जॉब भी लोगे उसमें बहुत सारे रूल्स बन जाएंगे, आप लोगों को सैलरी को लेके बहुत सारे रूल होंगे, भत्ते काफी सारे खत्म कर दिए जाएंगे, काफी सारी चीजें होने वाली हैं, काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं। सो आप लोगों को पहले से ही खुद को प्रिपेयर रखना है। अगर अभी से ये सोच लोगे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, किसी भी एरे गेरे पर्सन की बात में आकर अगर अपनी तैयारी को अगर आप खराब कर लोगे, अपने ध्यान को मोड़ लोगे। सपोज आप 2 साल से रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एकाएक आप किसी की बातें सुनकर अपने मन को हटा लो, आप किसी और भी स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर करोगे तो कॉमन सी बात है आपका टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं 2 साल का। तो बेहतर यह है कि तैयारी पर फोकस करो, दूसरों की बातों को नेग्लेक्ट करो, इतना नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा एग्जाम की डेट को लेकर ही बता देता हूँ। कई लोग रेगुलर पूछते हैं कि सर क्या 15 दिसंबर से रेलवे का एग्जाम स्टार्ट होगा? देखो, मैं सीरियसली बोलता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि आपको कहीं भी ये नहीं कहा गया है पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम का नाम लेके कि उसे 15 से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि ना तो ये कहा गया कि एनटीपीसी 15 से स्टार्ट होगा या ग्रुप डी 15 से स्टार्ट होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि रेलवे की परीक्षाएं 15 दिसंबर से स्टार्ट हो सकती हैं, और वो परीक्षाएं मुझे नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से स्टार्ट होंगी। ये सिर्फ क्या हुआ कि ट्विटर पे जो लड़के और लड़कियां मिलके जितने भी कैंडिडेट हैं रेलवे के, वो सब कंटिन्यू रेल मंत्रालय को टैग कर रहे थे, पीएमओ को ट्रैक कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, पीयूष गोयल, दुनिया भर की जो चल रही थी एक मतलब एक तरह से क्रांति सी स्टार्ट हो गई थी। उसको लेके रेलवे ने क्या किया कि स्टूडेंट को अगर चुप करना है तो उन्हें कोई डेट दे दो, उन्होंने वो डेट का लड्डू आपके सामने फेंक दिया है। इनने क्या किया कि 15 दिसंबर की आपको डेट दे दी ताकि आपका जो ध्यान है वो सब बटा रहे। आपका ध्यान सिर्फ एक जगह रहे कि भाई 15 दिसंबर डेट आ गई है। और मैं भी मानूं तो मैं तो ये कहूंगा 15 दिसंबर अगर आपको डेट मिली है तो आप ये मान के ही चलो कि 15 को ही एग्जाम होना है, ताकि आप इन 2 महीनों में अच्छी खासी तैयारी कर सकें। और इसके अलावा अगर आपको और टाइम मिलता है, अगर रेलवे के जो एग्जाम है उसे और पोस्टपोन कर दिया जाता है तो कॉमन सी बात है फिर से वही होगा ट्विटर पे। अब ऐसे में तैयारी भी करनी है, हमें अपने एग्जाम की डेट का इंतजार भी करना है, और भी कई सारी चीजें होती है जो हमें ध्यान देनी होती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेलवे का एग्जाम हो सकता है आपने और भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया हो, उनका एग्जाम आ जाए, उनकी प्रिपरेशन करनी है। सो सारी की सारी चीजों को एक साइड रखो, आप तो कुल मिला के तैयारी पर फोकस करो। जिस चीज का एग्जाम आपको आ रहा है उस चीज के लिए आप आराम से एग्जाम दो और फोकस उस पर करो जिसमें आपके चांस ज्यादा हो सिलेक्ट होने के। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो कॉमन सी बात है आप एसएससी या बैंक में तो अप्लाई नहीं करोगे। सो ये चीजों को अच्छे से ध्यान में रखा करो, उसके बाद ही किसी स्ट्रीम को चुनना कि किसके लिए आपको फॉर्म भरना है, किसके लिए आपको अप्लाई करना है। आपका जो एग्जाम है वो तो हो रहेंगे, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है कितनी तारीख तक होगा। अभी कोई भी ये कंपनी तक सिलेक्ट नहीं की गई है कि ये कंपनी आपका एनटीपीसी या फिर रूडी का एग्जाम कराएगी। अभी सरकार को रेल मंत्रालय को बहुत सारा आगे प्रक्रिया करनी है। आपके मॉडिफिकेशन की लिंक आएगी अभी एनटीपीसी की, जो कि अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया है कि कब तक फॉर्म मॉडिफिकेशन के लिए लिंक आएगी। सो कंटिन्यू आप करते रहो, मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, सबके लिए अच्छा ही होगा। देखो, तैयारी की होगी अगर तुमने अच्छे से जॉब मिल जाएगी, और अगर लापरवाही से तैयारी की होगी तो कोई बात नहीं, बाकी की जो भीड़ है उसमें नाम शामिल हो जाएगा। सो प्रिपरेशन कंटिन्यू, और दूसरों की बातों में मत पड़ो कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, अपनी तैयारी पर ध्यान दो। सो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जो भी ऑफिशियल कोई भी नोटिस आएगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।